हेलो दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरह से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जन धन बैंक अकाउंट खोलेंगे, जिससे कि सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाली राशि का फायदा आपको मिले। आपको पता है, जन धन खाता के अंतर्गत बहुत सारे फायदे हैं। ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो में। इसके लिए आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। जिन खातों से आधार कार्ड लिंक होगा, उन्हें 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा, 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर, लाइफ कवर के साथ कई सुविधाएं दी जाती है। जन धन खाता योजना के तहत अब तक देश भर में 38 करोड़ से ज़्यादा खाता खोल चुके हैं। सरकार आगे भी इस खाता के जरिए गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रही है और मदद कर रही है। जन धन खाता के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि डिपॉजिट का ब्याज मिलता है, खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। जन धन खाते में तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपया तक निकाल सकते हैं, मगर ये सुविधा जन धन खाता के कुछ महीने तक सही से रख रखाव के बाद ही मिलती है। जन धन में ये भी सुविधा है, 2 लाख रुपये की एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर किया जाता है। 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर, जो लाभार्थी को मृत्यु के योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। जन धन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वह खाते से पैसा निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। जन धन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। जन धन खाता है तो पीएम किसान, श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुलाया जाएगा। देश भर में पैसों के ट्रांजैक्शन की फ्री सुविधा है। सरकारी योजनाओं के फायदे का भी सीधा पैसे खाते में आता है। अगर आपका सरकारी योजनाओं में कुछ फ़ायदे मिलते हैं तो भी आपके जन धन खाता पर ही सीधा पैसा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों, जाने कि जन धन खाते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब चलते हैं जन धन खाते खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जन धन खाता खोलने के लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड जिसमें सारे चीज़ दिया रहता है, नाम, पता, सारे चीज़। अगर आधार कार्ड अगर नहीं है, आधार कार्ड ना होने से आपके पास अगर पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है या वोटर है या नरेगा जॉब कार्ड है, ये सारे से भी आप खोल सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड होने से आपका सारे डिटेल्स एक ही चीज़ में मिल जाता है। और खुलाने के लिए आपको एक फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं किस तरह से आप प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट अपना खुलवाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना पड़ेगा। नज़दीकी बैंक में जाकर वहाँ से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म लेकर फॉर्म को भरना पड़ेगा। अगर आपको बैंक से फॉर्म नहीं मिलता है तो आप गूगल का होम पेज में जाइए। गूगल का होम पेज में जाकर आपको टाइप करना है PMJDY। आपको गूगल का होम पेज में टाइप करना है PMJDY करके आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर pmjdy.gov.in दिखा रहा है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऑफिशियल साइट खुल गया है, जहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। और देख सकते हैं कि 39.19 करोड़ बेनिफिशियरी ऑलरेडी को मिल चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है
ई डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इन हिंदी दिया है और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश में। आप जिसमें सहूलियत समझे, अगर आपको इंग्लिश फॉर्म में भरना आसान लगता है तो इंग्लिश में फॉर्म भरिए, अगर हिंदी में लगता है तो हिंदी में फॉर्म भरिए। एग्जाम्पल का तौर से मैं इंग्लिश का फॉर्म खोल लेता हूँ। इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये 1 सेकेंड के भीतर फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आप एक बार खोलिए। खोलने के बाद किस तरह से फॉर्म भरा जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद ये देखिए आपके पास आ गया है नेम ऑफ बैंक। आप जिस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, जनधन अकाउंट, याद रखिएगा ये राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, नेशनलाइज बैंकिंग होना चाहिए। तो देख सकते हैं बैंक का नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटो दिया है। आप यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा दीजिएगा, लेटेस्ट फ़ोटो जो 6 महीना से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ़ द बैंक में आप बैंक का नाम लिखिए जिस बैंक में जनधन योजना अकाउंट खोलना चाहते हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ द ब्रांच, उस ब्रांच का नाम लिखिए। विलेज, वो ब्रांच कहाँ पर है, बैंक कहाँ पर, उस बैंक का नाम लिखिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, स्टेट का नाम लिखिए, वार्ड नंबर लिखिए, विलेज कोड लिखिए। ये सारे आप डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स। अब उसके बाद आपका डिटेल्स आ जाता है। आपका डिटेल्स डालना है। फुल नेम पर मिस्टर, मिसेस जो है, मिस्टर है तो मिस्टर, मिसेस है तो मिसेस पर आप टिक कर दीजिए। फर्स्ट नेम मतलब आपका पहला नाम जो है वो डालिए। मिडिल नेम में अगर आपका कुछ है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर लास्ट नेम आपका डालना है, लास्ट नेम डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस में आपको लिखना है कि अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड लिखिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो सिंगल लिखिए। जेंडर में आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। उसके बाद नेम ऑफ़ द फादर या स्पाउस, अगर आपके फादर हैं तो फादर, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं या पत्नी का नाम डाल सकते हैं। एड्रेस, आप जिस एड्रेस पर रहते हैं उस एड्रेस को पूरा लिखिएगा। पिन कोड जो है, पिन कोड आप डालिएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो दिया है, डीडी मतलब दिन, महीना, साल डालना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद पैन नंबर डालना है, अगर पैन नहीं है तो आधार नंबर डालिए। मनरेगा का अगर जॉब कार्ड है तो आप मनरेगा का जॉब कार्ड भी डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं ये डालिए। अगर सर्विस करते हैं सर्विस, बिजनेस करते हैं बिजनेस, अगर किसान है फार्मर, जो भी करते हैं आप डाल दीजिए। आपका सालाना इनकम कितना है ये यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एसेट्स, आपका जो संपत्ति है, आप जिस घर में रहते हैं वो आपका ओन घर है, आपका अपना घर है तो यस, नहीं तो नो। नंबर ऑफ़ एनिमल्स, अगर आपके घर में कोई जीव जंतु जानवर पालते हैं तो उसका कितने पाल है। आपका कोई क्या फार्म है, कोई खेती बाड़ी है, अगर है तो डालिए, नहीं तो नो डाल दीजिए। उसके बाद दिखाता है एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स हाउस होल्ड। फैमिली मेम्बर्स का कोई बैंक अकाउंट है क्या, है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर है तो यस करके आपको बैंक अकाउंट देना है। वेदर एलिजिबल, आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ रुपी कार्ड, मैं आपसे आवेदन करता हूँ मुझे रुपी कार्ड दीजिए। अगर आपको रुपी कार्ड का ज़रूरत है तो रुपी कार्ड आपको यहाँ मिलेगा, जिससे कि आप लेन देन एटीएम कार्ड के द्वारा, रुपी कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम एलिजिबल फॉर ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है कि ओवरड्राफ्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। 6 महीने तक अगर आपका खाता अच्छा से मेंटेन करते हैं तो आपको 5,000 रुपया कभी भी 6 महीने बाद आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10,000 लेंगे। 10,000 5,000 के ऊपर लेने से आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कागज़ देना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा डिक्लेरेशन दिया है। डिक्लेरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक का, और उसके बाद प्लेस किस स्थान से कर रहे हैं, डेट, और उसके बाद सिग्नेचर, या अगर आप सिग्नेचर नहीं जानते हैं तो थंब इम्प्रेस देना है तो आप बाएं अंगूठे का निशान दे सकते हैं। और एक बार आप फॉर्म को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और फॉर्म को लेकर बैंक में जाइएगा। बैंक आपको आसानी से आपका जन धन योजना के तहत आपका बैंक अकाउंट खोल देगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है बैंक अकाउंट खोलने में तो आप देख सकते हैं नीचे नेशनल टोल फ्री नंबर दिया है। यहाँ इस वेबसाइट में
प्रधानमंत्री जन धन योजना का वेबसाइट में नीचे आप देख सकते हैं दिया हुआ है नेशनल टोल फ्री नंबर। एक टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके कुछ भी समस्या है जन धन अकाउंट का लेकर या बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप यहाँ सीधे तौर से आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑनलाइन नहीं खोला जाता है, ये ऑफलाइन खोला जाता है। मतलब आपको बैंक में जाकर ही खोलना पड़ेगा, बैंक से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर आप बैंक के पास फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑनलाइन प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म का एक प्रिंट निकाल सकते हैं और फॉर्म भरने का मैंने आपको तरीका बता दिया, किस तरह से फॉर्म भरेंगे, कहां पर क्या भरना है, फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू।